कुछ दिनों की चुप्पी के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम सुर्खियों में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि ईवीएम पर सवाल उठने अब बंद हो जाएंगे, कम से कम 2029 तक के लिए। लेकिन उनके इस बयान को 10 दिन भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर ईवीएम को लेकर राजनीति गर्म है और इस राजनीति की जड़ में है अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क का एक ट्वीट। मस्क ने अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की सलाह देते हुए आरोप लगाया कि ईवीएम को इंसान या एआई हैक कर सकता है। फिर क्या था? मस्क के ट्वीट का सहारा लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ईवीएम पर सवाल उठाने की एक और वजह है मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के नतीजे, जहां शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोटों से चुनाव जीते। वायकर की इस जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के भीतर मोबाइल लेकर वायकर के रिश्तेदार के पहुंचने पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और इन्हीं बातों को आधार बनाकर राहुल गांधी ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर रहे हैं। आज ईवीएम को लेकर इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वार पलटवार सुनिए। जो लोकतांत्रिक देश है, डेवलप देश है, वो सभी लोगों ने अपने यहाँ से ईवीएम ख़त्म कर दिया। आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने ईवीएम का ईजाद किया उन्होंने भी अपने यहाँ बंद कर दिया उसका इस्तेमाल? तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी खोज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। जनता को जैसे भ्रम को देख करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। तो चुनाव हो गए, नतीजे भी सामने आ गए, सरकार भी बन गई और ऐसा लग रहा था कि शायद अब ईवीएम पर जो बवाल होता है, जो वार पलटवार होता है, वो थम जाएगा। लेकिन एक बार फिर से एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद किस तरीके से इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है वो आपने सुना। किस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं, साथ ही विजय त्रिवेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि सवाल जिस तरह से राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अब ज्यादा खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बॉक्स से तुलना कर दी ईवीएम की, तो मैं चाहती हूं कि अजय उपाध्याय आप ही से शुरुआत करते हैं। अब तो आप लोग कह रहे हैं कि हमने कड़ी टक्कर दी, नतीजे भी सामने आ गए, सरकार भी बन गई, ये फिर से एक बार ईवीएम का रोना रोया जा रहा है और ब्लैक बॉक्स से तुलना करना, ये कहां तक जायज है? सिरिन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उसमें 3 तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया है। पहला मुद्दा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। ये सच है कि चुनाव आयोग जो है ईवीएम पर जब भी प्रश्न आता है तो उसका जो है कहीं ना कहीं दाएं बाएं हाथ देखने लगता है और आज तक उसकी जांच की प्रक्रिया में वो न तो सहयोग करता है, न आप या कोई भी व्यक्ति सामूहिक तौर पर यदि चाहे कि ईवीएम को आप दें और उस पर जांच हो और रिसर्चर उस पर बैठ के उस पर कोई बात करे, नहीं करती। इसलिए वो ब्लैक बॉक्स की भूमिका में है। दूसरी बात, उन्होंने इसी ट्वीट में कहा है हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। वाकई चुनावी प्रक्रिया को आपने देखा, कोई भी लोकतंत्र कब जीवंत रहता है? जब उसके संस्थाएं जीवंत रहे और वो जवाबदेह बने। तीसरा ये भी प्रश्न उन्होंने किया है, संस्थाओं का हाल सबने देखा। चुनाव आयोग ने कैसे 1 सप्ताह चुनाव घोषणा से पहले एक चुनाव आयोग जो है रिजाइन करता है और उसका रिजाइन स्वीकार करके अपने मनपसंद को वहां बैठा दिया जाता है 2 को। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी किस तरह से धांधली होती है। फिर उसके बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया को जब चुनाव चल रहा हो, जो परंपरागत जो सोच थी उसके तहत, उस चुनाव में भी लगातार कहीं ना कहीं जब विपक्ष के लोग कोई ना कोई प्रश्न कर रहे हो, जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग लगातार नसीहत दे रहा हो। 118 प्रश्न हमने किए, एक का जवाब नहीं। चुनाव आयोग सिर्फ ज्ञान दे रहा था विपक्षियों पर। लोकतंत्र कब जीवित रहेगा? लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब उसमें जवाबदेही आएगी। संस्थाओं का जीवंत रहना लोकतंत्र के जीवित होने के लिए जरूरी है। तंत्र पर यदि लोक हावी हो जाए
तभी जाकर के जो है लोकतंत्र रहेगा। लेकिन तंत्र हावी हो गया लोक पर तो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो तानाशाही हो जाती है। सबने देखा है लोकशाही लोकलाज से चलती है। क्या लोकलाज है लोकतंत्र की जीत है? और अब आप लोकतंत्र पर फिर सवाल उठा रहे हैं, संविधान पर फिर से सवाल उठा रहे हैं, तो ये समझ नहीं आता कि दो तरह की बातें फिर कैसे मानी जाए। मैं आऊंगी आपके पास, रुकिएगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। बाकी भी मेहमान है मेरे साथ।